कॉन्फ्रेंस रूम खाली हो चुका था। मैं फाइलें तरतीब दे रही थी कि क्लाइंट मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। हाथ में लैपटॉप बैग, टाई ढीली। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। मैंने सर हिलाया। उसने मेरे पास वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। फासला कम था। दफ्तर खामोश पड़ चुका था। ज्यादातर लोग निकल चुके थे। उसका नाम फरहान था। नए प्रोजेक्ट का क्लाइंट। पहले सिर्फ मीटिंग्स में मिलते थे। आज कॉन्फ्रेंस के बाद रात हो गई थी। फरहान ने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। खामोशी फैल गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जो फाइल पर था। मैंने नहीं छुड़ाया। कॉन्फ्रेंस रूम की मध्यम रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस खाली कॉन्फ्रेंस रूम में हमने एक दूसरे को महसूस किया। मेज की ठंडक, कुर्सी की चरचर और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस के बाद कबूल कर लिया। बाहर कॉरिडोर खामोश था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलात था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो फरहान ने मेरा हाथ दबाया और फाइल दुरुस्त की। अब चले? मैंने कपड़े संभाले। वो अपने बैग की तरफ बढ़ा। हमने अलग अलग लिफ्ट ली। घर पहुंचकर मैंने मामूल का चेहरा बनाया। अगले दिन ऑफिस में आम बातें, मगर शाम को फिर मौका मिला। गुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई शामें ऐसी गुजरे, कभी प्रोजेक्ट के बहाने, कभी फाइल के। हर बार कॉन्फ्रेंस रूम या खाली कमरे में मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये क्लाइंट है, मगर खाली मेज ने सब छुपा लिया। एक दिन फरहान ने बताया कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ फाइल की तरफ देखा। आखिरी शाम हमने कॉन्फ्रेंस रूम में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस फाइल बंद कर दी। अगले हफ्ते उसका नाम ईमेल से गायब हो गया। अब ऑफिस में नई रूटीन है। मैं फाइलें तरतीब देती हूँ, मीटिंग्स में बैठती हूँ। कभी कभार कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से गुजरती हूँ तो मध्यम रोशनी याद दिलाती है। उसका हाथ, फाइल की महक, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मेज ने जो महसूस किया वो मेज में ही रह गया। न फाइल ने लिखा, न किसी ने पढ़ा। ऑफिस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लाइंट के साथ वो घड़ियां अब सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट्स की फहरिस्त का हिस्सा हैं। मैं रोजाना नई फाइलें खोलती हूँ, नए ईमेल्स देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता फोल्डर्स के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार कर्सर रुक जाता है, फिर दोबारा चल पड़ता है। यही अब बाकी रह गया है।